अभी मैं हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी जीएसआई। देखो यूपीएससी जीएसआई का रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू डेट भी आ गई है 9, 10, 11 दिसंबर नेक्स्ट मंथ है। तो 30 नवंबर है, तो नेक्स्ट मंथ आप देख सकते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, देखो इसमें मैं बता देता हूँ वैकेंसी के बारे में। देखो वैकेंसी इस बार जो वैकेंसी है 25 की, 9 to 25 को जो एग्ज़ाम होना है प्री का होगा जीएसआई का, उसमें वैकेंसी है 2+, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट केमिस्ट की +1 है। एक तो जो जीएसआई की है वो 2 वैकेंसी है, और एक है केमिकल में साइंटिस्ट की, और बाकी की अदर 4 वैकेंसी है। वो असिस्टेंट केमिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 1/4/23 में, अगर आपको याद हो 1 अप्रैल को अगर एग्ज़ाम हुआ था, उसी पैटर्न पे है। तो इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों का सबका सेम है। तो इस बार वैकेंसी 7 है ओवरऑल। 3 वैकेंसी हैं वो ए ग्रेड है, और बाकी की 4 वैकेंसी हैं वो बी ग्रेड की है। ठीक है, क्योंकि ए बी ग्रेड का तैयारी कराता है जो भी सिलेक्शंस कराए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, ए और बी ग्रेड। क्लियर। तो अब हम अपना जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी वाला, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी की मैं बात करूँगा। आपने जो वेबसाइट पे देखा होगा, जो भी आप अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वेबसाइट पे, ठीक है, upsc.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो भी न्यू वैकेंसी आती है वो आप वाट न्यूज में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी रिजल्ट वगैरह है, जिनको पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती है, देखो अगर आप 1 मंथ या 2 मंथ से ज़्यादा पीडीएफ हो जाती है, मतलब रिजल्ट आए, तो पीडीएफ यहाँ से यूपीएससी वाले क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना। ये है। ठीक है, बाकी और बता दूं, जीएसआई का ही चल रहा है, तो पहले जो प्री के बहुत सारे कमेंट आते हैं उनको मैं बता दूं। ये अबाउट है, ये एग्जामिनेशन है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देखेंगे, इसमें जो भी है प्रीवियस पीवाईक्यू वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, सब आंसर की वगैरह। ये जीएसआई प्री की बात करते हैं तो ये पेपर वगैरह है, आंसर की यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी न्यू फॉर्म आता है वो आप यहाँ देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट में एक्टिव है, कौन सा फॉर्म एक्टिव है वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यूपीएससी की है। क्लियर। तो ये चीज़ है, बेसिक पॉइंट है, आपको बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं, जो रिजल्ट आया था वही देख लेते हैं। और बाकी अभी भी रिजल्ट आए हैं यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की, देखिए आप, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी नोटिस आया जो 11/8/24 का एग्जाम हुआ था, उसका देखिए ये नोटिस आ गया एक। ठीक है, ये जो ग्लास एंड सिरेमिक पोस्ट का था, उसमें 4 पोस्ट थी, तो उसका इंटरव्यू का आ गया है, लिस्ट आ गया है, और उसमें कैंडिडेट क्या किए, जो लोग कैंडिडेट कॉल है, बाकी रिजेक्ट कर दिए। पहले आता है स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी जो अभी रिजल्ट आया था 20 वाला, वो आप ये देख सकते हैं, 20 वाला रिजल्ट आप देखेंगे तो ये रिजल्ट है यहाँ से 20 का। ठीक है ना, ये 20 वाले रिजल्ट हैं सारे। तो सबके अलग अलग ब्रांच है ना। तो आपका जो ब्रांच है उसमें आप अपने रिजल्ट यहाँ देख लीजिए। यूपीएससी बेसिक पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखो इंटरव्यू यूपीएससी जीएसआई की जो मैं अभी बात कर रहे हैं, यूपीएससी जीएसआई के हम जो 8 पॉइंट हैं, 8-9 पॉइंट, उन पे हम डिस्कस करेंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस, किस तरह से आपको इंटरव्यू तैयारी करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। अब लास्ट 7 डे रह गए हैं, सॉरी 7 डे है। अब देखो इंटरव्यू की तैयारी तो मैं पहले से करा रहा था, 500 से ज़्यादा घंटे मॉक में ले चुका हूँ। वैकेंसी है 15, 13+2। अभी बात करते हैं अब 24 की। क्लियर, टू द पॉइंट पे आते हैं। वैकेंसी 13+2, 13 है जीएसआई की, जियो साइंटिस्ट, और 2 है केमिकल जो अलग है ब्रांच, वो भी साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। ठीक है, टोटल है 15। क्वालिफाइड हुए थे 39 कैंडिडेट। ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ, डीएफ भरा जाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। वो 2 लोग उसमें सिलेक्ट है, जिनका सीजीपीडीटीएम में हो गया था, तो उन्होंने इसमें फिल नहीं किया, तो इंटरव्यू कॉल उनका आएगा नहीं। क्लियर, एक ही हो गया। तो 39, और एक कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है डॉक्यूमेंट, मीन्स सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। कोई कैंडिडेट सर्टिफिकेट जिसने कोई मिस्टेक होगी तो उसके अकॉर्डिंग। 2 हुए थे, लेकिन एक ने रीअप्लाई कर दिया। तो 36 कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देंगे 9, 10, 11 दिसंबर को। क्लियर। अब वैकेंसी है 15, तो कंपटीशन आप देख लीजिए कितना है, 2 पॉइंट समथिंग ही है ना, 15/36। क्लियर। अब नेक्स्ट जो 25 है वो वैकेंसी ओनली 7। तो इस टाइम में जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। क्लियर, ये पॉइंट है, यही मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। क्लियर, अब इसको ही हम देखेंगे, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये आप देखेंगे,
ये देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है 12/11 को आया था रिजल्ट। ठीक है, मतलब इंटरव्यू डेट आई थी, रिजल्ट तो आ गया था शायद काफ़ी पहले, 2 मंथ हो गए रिजल्ट आए हुए। ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या करना है जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ। MPPSC इवन लास्ट तो वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी। MPPSC वाले डॉक्यूमेंट फिल किए जा रहे हैं, भेजे। ठीक है, भेज दीजिए आपने टाइम पे। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। तो MPPSC वाले जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए इंटरव्यू, अब उनका होगा दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो उनकी भी डेट आ जाएगी कैलेंडर में। दिसंबर और जैन लिखा है, जैन दिसंबर 24 और जैन 25। तो अपने डॉक्यूमेंट जो अदर स्टेट के हैं या वहाँ के हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए MPPSC में, ऑर्गेनाइजेशन में अपने। ठीक है, वही मैंने कल बताया था आपको यहाँ पे। क्लियर? तो डिटेल के अकॉर्डिंग तो वो अपने डॉक्यूमेंट कर दिए। बाकी प्रिपरेशन के उसमें भी मैंने 8-9 पॉइंट बताए हैं। इंटरव्यू के सेम प्रोसेस रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। क्लियर? तो इस तरह से। बाकी बीच में क्या प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको डाउट रहते हैं ना बहुत सारे, तो वो चीज़ें यहाँ मैं बता देता हूँ GSI के साथ। बाकी इंटरव्यू अभी कंटिन्यू चल रहा है, इसरो वाला भी है और ये भी है, और UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये देखो डेट दी हुई है 9 से, कैंडिडेट देख लीजिए आप, जियोलॉजिस्ट। ठीक है, हम अपनी बात करेंगे ना केमिस्ट्री की। ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये हाइड्रोलॉजिस्ट है, ये जियोफिजिक्स है, ये है केमिस्ट का। ठीक है, ये देख लीजिए 9 से स्टार्ट है, मंडे से। रोल नंबर वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन जो रिटर्न का दिया था उसमें डिटेल नेम वगैरह है। तो ये कैंडिडेट देख लीजिए आप। तो ये हम तैयारी करेंगे, वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब 36 कैंडिडेट है, दोबारा निकला है, 12 को आया है। तो ये कैंडिडेट 39 थे, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने 35 किए थे। ये कैंडिडेट अलग कैंडिडेट ऐड हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा डिटेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये GSI की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, केमिकल। ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम अपनी बात करते हैं जो हमारे पॉइंट है कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इंटरव्यू, इंटरव्यू कब है? 9 to 11, 12, 24। ठीक है, तो इसका हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSC GSI जियोकेमिस्ट इंटरव्यू। तो इसके जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल यहाँ पे बता देता हूँ 8 पॉइंट है। ठीक है ना, नंबर 1 की बात करते हैं, सिंपल। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो भी है आपका नेम XYZ। ठीक है, ठीक है, जो भी नेम है आपका XYZ, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो नेम का मेन क्या है, मीनिंग क्या है आपका। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके मेंस आपका स्ट्रेंथ वीकनेस। ठीक है, और जो इंट्रो रहेगा 10 to PG है, ये आपके पास PhD है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर? तो 1 पॉइंट पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्या रहेगी आपकी यहीं पे पॉइंट आउट हॉबी, ये चीज़ है 1 पॉइंट। ठीक है, आप कोई सा भी इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ का ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो 8 पॉइंट है, अगर MPPSC का दे रहे हैं तो उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आपका नेम है XYZ, जो भी आपका नेम है। ठीक है, मेरा नेम है सुबोध। क्लियर? अब उसके बारे में आपको क्या करना है, उसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए यहाँ बात करते हैं, हम एक सिंपल नेम ले लेते हैं किसी का भी नाम, जैसे हम नाम लेते हैं विकास। ठीक है, डेवलपमेंट की बात होती है यहाँ। ठीक है, ये चीज़ें आप देखेंगे, विकास। तो जो नेम आप ले रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, आप फील क्या करते हैं अपने नेम को। जैसे मेरा नाम है सुबोध, है ना, इसका मीनिंग क्या है, टू मच कॉग्निजेंस पावर। ठीक है, हिंदी में वर्ड करेंगे तो बोध होता है ज्ञान का भंडार। ठीक है ना, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। विकास है आपका नाम, कोई भी XYZ जो भी है वो आप एक्सप्लेन कीजिए उसको। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, आपने बता दिया। अब उसका आप फील क्या करते हैं, हाउ डू फील अबाउट योर नेम, डिस्क्राइब कीजिए 50 to 100 वर्ड में।
कोई भी नेम है आप उसको कितना डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, ये नेम मेन बेसिक पॉइंट हो गया। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है। वो आप हार्ड वर्क है, डेडिकेशन, ठीक है ना, पंचुअल है अपने काम के लिए, ठीक है ना। वीकनेस आप बता सकते हैं इमोशनल है, ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं नेगेटिव पॉइंट जो आप है, जो है एक्चुअल वही बताइए, क्लियर। अब ये हो गया बेसिक। उसके बाद आपका नेम इंट्रो है, इंट्रो 10 टू मास्टर्स, ठीक है, या पीएचडी जो भी आप किए हुए। तो आप जैसे मैं आई डिड पास 10th इन 2001 विद XYZ, है ना, विद 90% विद XYZ स्कूल जो भी है। तो 10th से 12th यूजी पीजी मास्टर्स, है ना, पीजी मास्टर जो भी एमएससी है और पीएचडी। इस तरह से इन जितने पॉइंट हैं इनको आपको सिंपल वे में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देन आफ्टर आपके अचीवमेंट क्या है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं अचीवमेंट जो भी है आपके, ठीक है ना। उन अचीवमेंट पॉइंट में आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम आप क्वालिफाइड हैं, IDJM, CSIR, गेट या और भी GSI, और भी बहुत सारे लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई लेक्चरर का B ग्रेड का कर रहा है तो ये ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया अचीवमेंट। उसके बाद आपको देन आफ्टर आपकी हॉबी। अब हॉबी में आप क्या लिखते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, बहुत से मोस्टली यही रहते हैं, प्लेइंग क्रिकेट है ना, वॉचिंग मूवी है, ठीक है ना, ठीक है, रीडिंग नॉवेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया पूरा डिटेल में, क्लियर हो गया पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग। तो इसी में आप रखिए सारी चीज़। अब देखो अचीवमेंट वगैरह है उन पे आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्लियर। सेकंड पॉइंट है हॉबी को मैंने आपको बता दिया है, जो हॉबी है उसका क्या करना, हॉबी का मेन रीजन क्या होता है, हॉबी को आप क्या कैसे फील करते हैं, हॉबी है क्या, जो आपका फ्री टाइम है वही यूज करते हैं ना। अब प्लेइंग क्रिकेट है, जैसे आपसे पूछा जाए हाउ टू यूज इट हॉबी इन अ डे वीक मंथ, कैसे आप यूज करते हैं हॉबी को, तो डे में, वीक में, मंथ में कैसे, तो वो डिस्क्राइब कर सकते हैं आप हॉबी। जो भी हॉबी आप बता रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट हो तो क्रिकेट का है तो पूरा हिस्ट्री आना चाहिए क्रिकेट का, कब स्टार्ट हुआ था 16 सेंचुरी से, ठीक है ना, 15-16। तो वो सेंचुरी स्टार्ट हुई इंग्लैंड इंडिया के बीच, तो बहुत सारे इंग्लैंड सबसे ज़्यादा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज स्टार्टिंग में थे, उसके बाद आया इंडिया, ठीक है। तो वो पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्रिकेट होता है क्या है, ODI टेस्ट, ODI और T20 क्या डिफरेंस है, IPL का आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं आप जो भी रखते हैं, ठीक है। जो भी हॉबी आपकी, नोवेल रीडिंग नॉवेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बुक्स है, रीडिंग बुक्स रहती हैं बहुत सौ की, तो आप बताइए कौन सी बुक्स हैं, वो आपको बताना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट बता दी, ये इसी इंटरव्यू के लिए नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक तो MPPSC, यही मैंने कल बोला था, यहाँ पे MPPSC हो गया, इसरो का हो गया, ठीक है, इसरो BSSC, ठीक है। और उसके बाद आप बात करेंगे यूपीएससी AD के जो है दोनों एग्जाम, उनके लिए हो गया, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पे ले लेते हैं NFL का जो एग्ज़ाम हुआ था MTCL, ठीक है, MTCL 11/8/24, क्लियर। ये चीज़ आप देख लीजिए 11/8/24। तो NFL वाले भी बोलते रहते हैं, तो उनका कमेंट आते नहीं अभी क्या, देखो आपका स्कोर अगर 110 प्लस है, मेरे पास 15 लोग आए हुए हैं जो इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, 110 प्लस, तो वैकेंसी 12 है। तो आप देख लीजिए आपका स्कोर कहाँ पर है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं तो मूव कीजिए और एग्जाम है उनकी तैयारी कीजिए। और भी एग्जाम की डेट आ चुकी है, NFL वगैरह, HURL, NMDC, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम है उनकी डेट आ चुकी है, तो उनका आप उन पर फोकस कीजिए, नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए मेन बेसिक के अकॉर्डिंग। तो 1 पॉइंट जो भी एग्जाम इंटरव्यू आप तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये पॉइंट है, ठीक है। 1 सेकेंड पॉइंट है नेटिव प्लेस, ठीक है। नेटिव प्लेस आपका जो भी है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आगरा है, ठीक है, यूपी, इसके बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बारे में आप बता सके। हाउ डू फील अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, व्हाट द फेवरेट प्लेस इन योर डिस्ट्रिक्ट, बताइए पूरा। तो ये चीज़ें हैं, आप MP से है, मतलब आप MP से, तो MP के बारे में MP की GS पढ़ लीजिए पूरा बेसिक। तो स्टेट है यूपी, हाउ डू फील अबाउट यूपी का क्या है,
यूपी के बारे में क्या बता दी, व्हाट द रोल ऑफ यूपी इन आवर कंट्री, क्या है इंडिया में यूपी का क्या योगदान है, तो वो आप अच्छी तरह से डिटेल में बताएंगे तो ज़्यादा है, इस पर फोकस कीजिए ये अच्छी तरह से। पॉइंट थर्ड है लेबोरेटरी सेक्शंस, लैब, ठीक है ना। लैब में हम डिस्कस करते हैं पहले एलिमेंटल एनालिसिस, सबसे पहले मेन पॉइंट होते हैं लैब की बात करेंगे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव, एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप। एलिमेंटल एनालिसिस क्या होते हैं आपको पता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन हम डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, एसिड है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो लैब का मेन बेसिक पॉइंट ये है कि व्हाट इज लैब, लैब है क्या, ठीक है। व्हाट द रोल ऑफ लेबोरेटरी इन योर लाइफ, लैब का क्या रोल है, ये चीजें बता सकते हैं आप, लैब है क्या। आपने 9 से पढ़ रहे हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केमिस्ट्री के, तो आप बताएंगे ना सिस्टमेटिक से, ये चीज़ें हैं। तो लैब के बारे में डिटेल में पढ़िए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव में कोई भी हम डिटेक्ट करते हैं नाइट्रोजन हेलोजन वगैरह, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कितनी क्वांट में, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल, 5 होती हैं, उनको डीप में जाएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के तो वो डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, ये बेसिक एनालिटिकल के 2 सेक्शंस होते हैं। उसके अंदर जब डीप में जाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल, 3 सेक्शंस और निकलते हैं, तो 2 + 3 5 सेक्शन होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट इनिशियल टू फाइनल 5 कंडीशन से होकर निकलता है, बिगिनिंग टू लास्ट। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, चाहे यूजी में, पीजी में कर रहे हो, चाहे पीएचडी में कर रहे हो, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम कितना है, ग्रेमेट्रिक कितना वेट है उसका, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, एचपीएलसी, क्रोमेटोग्राफी, एनालिटिकल में डिस्कस करेंगे ना। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरा सब सिलेबस पता है मुझे, क्योंकि जो वैकेंसी है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एनालिसिस कर देता हूँ। देखो वैकेंसी है 13 + 2, 15 वैकेंसी है यहाँ पे टोटल जीएसआई में, जिसमें से 39 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, 4 रिजेक्ट कर दिए, उसके बाद 3 रिजेक्ट हो गए, एक दोबारा, तो टोटल 36 हैं। तो 15/36 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, और यहाँ से 20 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें से मैं 500+ को मॉक इंटरव्यू करा चुका हूँ, ठीक है। 15 वैकेंसी में 36 कैंडिडेट दे रहे हैं, आप देख लीजिए 2 पॉइंट समथिंग आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 के समथिंग है जिसका रेशियो, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो इसमें से 20 कैंडिडेट यहाँ से मॉक इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, बाकी प्री मेंस सब में जुड़े हुए थे, बहुत टाइम का भी सब मिक्स मिला के 20 कैंडिडेट है, जिसके 500 से ज़्यादा घंटे में मॉक ले चुका हूँ, 20 है ना, उनका हो चुका है। अब तो बस लास्ट स्टेज चल रहा है, तो रिजल्ट आएगा जनवरी 25 में इसका, ठीक है। अब ये फाइनल में आप देख सकते हैं लास्ट मोमेंट में, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन और इंटरव्यू वाले रहते हैं तो उनके लिए बता देता हूँ, जिससे कि बाद में उनको प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम रहती है ना बहुत सारी, तो वो चीज़ें हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये मैं बता देता हूँ क्योंकि बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं क्रॉस, इसलिए क्लियर। 5 एनालिसिस आपको बता दी मैंने, क्लियर। अब ये पांचों को क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, इनको आपको पढ़ना है डीप में। कोई भी बुक्स आप ले लीजिए अच्छी, वहाँ से स्टडी कीजिए, ठीक है। एलिमेंटल एनालिसिस, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, एसिड है, फिनॉल है, ठीक है ना। तो जितने नाइट्रो टेस्ट, एमाइड, एमीन्स, उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे, जैसे एल्डिहाइड की बात करते हैं, टॉलेंस वेलिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। एसिड बेस कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव में आती हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। उनके अकॉर्डिंग हम डिटेक्शंस करते हैं बहुत सारी नाइट्रेशंस, तो ये चीज़ें आपको आ गई आपके लैब में। 5 है आपका एमएससी या पीएचडी, क्या पीएचडी आपका टॉपिक, जो टॉपिक है टाइटल, मान लीजिए आपका टाइटल है कोई भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ है, इन चीज़ों को आप देखेंगे तो बेसिक पॉइंट है। जैसे एमएससी में आपका प्रोजेक्ट है, आपने किया होगा, देखो प्रोजेक्ट कहाँ होता है, या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है या आईआईटी में होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट नहीं होता है एमएससी में, सिंपल मैं बता दूँ, कुछ वैसा ही प्रोजेक्ट करा देते हैं वो, तो वो हो जाता है। तो वो प्रोजेक्ट है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसके यूजेस क्या है, व्हाट द बेनिफिशियल ऑफ दिस टॉपिक इन आवर सोसाइटी, ठीक है ना। तो क्या पॉइंट है उनके, 4, 5, 10 पॉइंट आप पता कीजिए। ड्रॉबैक, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज क्या है उस टॉपिक के, तो डिटेल में आप स्टडी कीजिए उस टॉपिक को, एमएससी प्रोजेक्ट हो या फिर पीएचडी का थीसिस टॉपिक जो भी है, क्लियर।
पहले सिनॉप्सिस का रहता है फिर थीसिस का हो जाता है, लेकिन मेन वो जो टॉपिक है उस पर फोकस कीजिए। क्लियर होगा? इसको आपको पूरे जो मैंने पॉइंट बताए उसके अकॉर्डिंग डिटेक्ट कर स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने यूपीएससी पे। क्लियर? यूपीएससी को हम देखेंगे डिटेल में। यूपीएससी का मेन एप्लीकेशन क्या है? यूपीएससी की अगर हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन क्या है, आप क्या समझते हैं यूपीएससी को, बता सकते हैं? यूपीएससी ये ग्रेड बी के सिलेक्शन कराता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेचुरी बॉडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में है ये आर्टिकल? आर्टिकल आपको 308 से 323, 315 से 328, पार्ट 14 में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सिविल सर्विस जो वगैरह है वो 312 में है। तो यूपीएससी के बारे में डिटेल में आप स्टडी कीजिए। अभी जो प्रेजेंटली है डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन प्रीति सुदान है ना, आईएएस फॉर्मर। तो वो आप देख सकते हैं यूपीएससी का। अब आप जीएसआई का है, अब इसी में यूपीएससी के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। ए और बी ग्रेड इंडिया में जितनी भी हैं उनका अपॉइंटमेंट करता है यूपीएससी, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक हो गई। अब नेक्स्ट है आप साइंटिस्ट पॉइंट देख लेते हैं 6 नंबर। वाई विल यू बिकम ए साइंटिस्ट बी इन यूपीएससी जीएसआई? व्हाट द रोल ऑफ जीएसआई? जीएसआई क्या? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी आप देख रहे हैं एएसआई का इतना क्राइटेरिया, इतना ज़्यादा इशू चल रहा है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो उसी डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में आप देख रहे हैं ना, इतना चल रहा है, दंगे हो रहे हैं ये सारे। यूपी में संभल वगैरह जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनको वो किया जा रहा है, उनके पीछे हिस्ट्री दिखाली गई है, ठीक है ना। आपको पता ही है कि मुगल शासन आए थे तो उन्होंने चेंज कर दिया था। चेंज मतलब इंडिया के जितने टेम्पल्स थे उनको तोड़ के अपने मस्जिदों को बनाया था। तो ये हिस्ट्री में दिया हुआ है, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उनमें सब में दिया हुआ है। तो लास्ट के जो औरंगजेब वगैरह सबसे ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे, तो ये हिस्ट्री में दिया हुआ है। अब अभी तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ के अकॉर्डिंग काम चला। तो ये जीएसआई डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एएसआई, ठीक है ना, और जीएसआई के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। तो इन डिपार्टमेंट को आप कैसे करेंगे? जीएसआई क्या? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, इनका क्या, किस तरह इनके एप्लीकेशन क्या है, आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किसके अंडर आता है जीएसआई? जीएसआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, ठीक है। तो उनके एप्लीकेशन से आप क्यों बनना चाहते हैं, मैंने बोला था रोल क्या है जीएसआई का। अब जैसे लोग पीएचडी एमएससी किए हुए हैं, एमएससी वाले पीएचडी, अब उनका गैप हो गया, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने वाई डिडंट यू ज्वाइन, आपने पीएचडी क्यों नहीं ज्वाइन की, क्या पर्पज़ है, तो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड इसको कर देते हैं, वो भी बहुत सारे एजुकेशन से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पीएचडी और नेशनल एनईपी 1986 है ना, 1968, 86 और 2020 3 टाइम्स आ चुकी है ना। तो रिसर्च को आप पीएचडी अगर किया तो पीएचडी से कनेक्ट कर देंगे, इंडिया की रिसर्च में और में क्या डिफरेंस बताइए, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अपने जो फॉर्म भरोगे जो वहाँ पे भी जाके करोगे, बाकी अपना जो इंट्रो वगैरह यहाँ दिया है जो कुछ सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके एएसआई के बारे में, रोल वगैरह सारी चीज़ें हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अगर आप पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है ना, या कर रहे हैं, सारी चीज़ें पॉइंट करनी है आपको। नेक्स्ट आ जाएगा आपका होल केमिस्ट्री, ठीक है ना, होल केमिस्ट्री है। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड से कर सकते हैं, मेरे पास जोड़ सकते हैं, नहीं तो नंबर आपको देख सकते हैं। केम प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री, केम में क्या आ गया आपका, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, ठीक है। एनालिटिकल प्लस टाइट्रेशन, टाइट्रेशन सेक्शन मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, इनको आपको डीप में स्टडी करना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं आपको हवा हवा में नहीं चलना, हर एक चीज़ है। अब जीएसआई का आप देखिए पूरा स्टडी कीजिए, क्या है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कलकत्ता, आप देख सकते हैं ना, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जीएसआई एएसआई इनमें डिफरेंस, किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, उस मिनिस्ट्री का वर्क क्या है। अब जैसे आप सपोज इफ़ यू विल बी सिलेक्टेड इन यूपीएससी जीएसआई, तो हाउ डू यू सीन आफ्टर सी 10 to 15 ईयर, अपने आप को कहाँ देखेंगे आप। सपोज यू विल बी सिलेक्टेड इन यूपीएससी जीएसआई, तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विल यू फेस इन योर ड्यूरिंग लाइफ, हाउ विल यू चेंज। तो डिपार्टमेंट में आप किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, सिलेक्शन होने के बाद आप क्या चेंज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप, मेजर पॉइंट है आपके, वो सारे देख सकते हैं आप। क्लियर ना? तो इन चीज़ों पे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
तो ये चीज़ें मैंने आपको पॉइंट आउट बता दिए, आपके इतने सारे पॉइंट। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने देखनी है। आप जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे MPPSC हो आपका, या इसरो हो, UPSC AD हो, या NFL हो, UPSC GSI हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो ये इतने सारे मैंने पॉइंट बता दिए, इनके अकॉर्डिंग आप तैयार कीजिए। बाकी मैं अभी भी मॉक चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू आप देख सकते हैं मेरे पास। जितने भी आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू की जो मैंने आपको बताए हुए हैं अभी लेटेस्ट, उन सब के लिए जुड़ सकते हैं मेरे पास और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 to 15 मॉक रहते हैं पर कैंडिडेट, 20 भी हो जाते हैं, और 5 to 6 भी आप ले सकते हैं फाइनल। इस तरह से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप जाएंगे तो ये सुबोध कैंप पे आप देख लीजिए, वेबसाइट पे सारी चीज़ अवेलेबल है ना। है ना, ये डेमो वगैरह ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू के कोर्स आप देखेंगे तो ये GSI का ये है। बाकी MPPSC वगैरह जितने भी NFL हैं, ये सब इंटरव्यू के कोर्सेस हैं, इनमें आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए GSI की सारी चीज़ें दी हुई है ना। ये GSI के इंटरव्यू, तो इसमें सारी चीज़ अवेलेबल है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह 10,000 क्वेश्चन आंसर सब चीज़ अवेलेबल है। आप डाउन साइड जाएंगे, फोल्डर एक एक चेक कर सकते हैं, टाइट्रेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के नोट्स सब चीज़ अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं पूरे। आप देखेंगे एक एक फोल्डर आप ओपन करके देख सकते हैं, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें, जैसे यार क्वेश्चन आंसर मॉक इंटरव्यू, ठीक है ना, टाइट्रेशन केमिस्ट्री के नोट्स सब चीज़ अवेलेबल है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे MPPSC हो चाहे अदर एग्ज़ाम की हो, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।